तो आप सभी का स्वागत। और हम इस समय एटा की विधानसभा जलेसर में हैं और जलेसर में 2027 का विधानसभा चुनाव। आप देख सकते हो मेरे साथ बड़े बुजुर्ग किसान बहुत सारे लोग हैं। अब इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2027 का माहौल क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल सिंह। आगे? इतना ही पूछो बस। प्रेमपाल सिंह, 2027 का चुनाव आ गया है, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी हारनी चाहिए वरना देश नुकसान में जाएगा। बीजेपी हारनी चाहिए? हारनी चाहिए, नुकसान में जाएगा देश नहीं तो। 12 साल में क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान आप अभी जाके किसी भी शहर में किसी भी गांव में जाके देख लो, कोई काम नहीं हो रहा होगा। हर गांव में मजदूर लगाए जाते हैं सरकारी तौर पर प्रधान के अंडर। क्या किसी गांव की नाली साफ है? रास्ते सब जगह ब्लॉक मिलेंगे? किसी शहर में जाके देखिए, किसी भी शहर में कोई नाली साफ है क्या? अभी आप आगरा का आज का न्यूज पेपर निकालिए। आज आगरा का न्यूज पेपर 135 लोग इंप्लॉट करे, पुराने लोगों का नाम डाल के किया गया है। बिल्कुल बेईमान, बिल्कुल बेईमान, एकदम भ्रष्ट। एकदम भ्रष्ट। देश का नुकसान अगर आगे बढ़ेगी तो। आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, वो कह रहे हैं भाजपा ही सब की अब तो रामराज आ गया। रामराज केवल उन्हीं के लिए जो चोरी कर रहे हैं, बस केवल चोरी करने वालों के लिए रामराज है। चोरी से मतलब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो? अरे चढ़ावा चोरी करना तो हल्की बात है, कोई जगह नहीं जहाँ चोरी नहीं कर रहे अभी। इसकी इंक्वायरी की जाए। एक बार ये हार जाएंगे तो भाग जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पर शेख हसीना भाग के आ गई, वैसे बांग्लादेश गारंटी के साथ भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ओके भाई, थैंक यू। ये विश्वास है आपको कि अगर एक बार हार जाएंगे तो भाग जाएंगे? हारनी चाहिए, हारेंगे तो हारेंगे। कुछ 12 साल में हुआ नहीं, कुछ तो रहा होगा। जैसे वो बहुत सारी उपलब्धि, परसों 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे, लंबे चौड़े भाषण देंगे, जेएनयू को पालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कंफर्म उनका पीछा करेंगे और आप लगभग हो जाओ, नहीं डूब जाएंगे। पहला केस है जेएनजी ने हटाया इनके नेता को, और कोई नेता नहीं हटा सका अपोजिट वाला। क्या लग रहा है? जेएनजी की संख्या लगभग 30 से 40% देश में है। देश में है, सत्यानाश से लोग खड़े हो रहे हैं ना। हमारे अंग्रेजों के सामने भी खड़े हुए थे, मुसलमानों के सामने भी खड़े हुए थे। इसकी भी हालत वही अंग्रेजों वाली है। इस बार डब्बा गोल हो जाए, कौन होना चाहिए। अच्छा, विधानसभा जलेसर की अगर बात करूं तो यहाँ के विधायक का क्या रहा? नहीं बता सकता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, रास्ते पे चल रहा हूँ। ये रोड पर गड्ढे देखते जाना, आप देख लेना कितना अच्छा काम है, आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको 100 मीटर जगह नहीं मिलेगी जिसमें गड्ढा नहीं होगा। अच्छा, वैसे देश में किसको आना चाहिए, कौन सब कुछ ठीक कर सकता है? पढ़े लिखे लड़के आने चाहिए। नेताओं में से किसी को नहीं आना चाहिए ना, कोई बच्चा नहीं आना चाहिए नेताओं का। न्यू पार्टी आनी चाहिए, एकदम नए लड़के, फिर एजुकेटेड। सुधार आएगा। एजुकेटेड लोग, फिर सुधार आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या नाम है? प्रेमपाल सिंह। अच्छा, दोनों लोग भाई भाई हैं क्या? नहीं नहीं, वो अच्छा, ही है। आप भी प्रेमपाल, ये भी प्रेमपाल। रुक जाओ, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार तो बीजेपी को हारना चाहिए। हारना चाहिए? क्यों? कोई काम ही नहीं है, कुछ कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। जलेसर में क्या काम किया? जलेसर में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो ना, जलेसर के आसपास के क्षेत्र में घूम के देखो ना, क्या किया क्या कुछ भी काम नहीं हुआ है तो बता कर दें कौन सा काम किया है, कौन सा नहीं किया है। कोई काम किया ही नहीं है। विधायक को देखे बिना चला विधायक को देखा है? नहीं, आज तक क्षेत्र में नहीं देखा विधायक को। विधायक को ही नहीं देखा? नहीं, आया ही नहीं आज तक क्षेत्र में घूमने के लिए। अच्छा, हाँ? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? अब ये तो कहाँ डालेंगे वोट, आप कहाँ डालेंगे? अब हम तो देखेंगे कोई नई पार्टी बढ़िया आए जो विकास करे, वहाँ डालेंगे। नहीं, कौन सी वाली बताओ तो। कोई भी आ जाए है? कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, भाजपा को नहीं देंगे? भाजपा पक गए, अब पहले गए साहब, थक गए। बिल्कुल। क्या नाम है? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। सत्य बोलोगे? सत्य बोलते हैं तो वही सत्य बोलते। बाबा जी ने क्या दिया 9 साल में? 9 साल में हमें तो बाबा जी ने दो मुँह सर सीधी कह रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते, अच्छी भाषा बोल। मतलब हमें तो बताई थी, कुछ मिला ही नहीं। कुछ मेरे को कहा है। अब तो ये कि भैया साइकिल आ जाएगी तो हम पे देख लेंगे, ना साइकिल आएगी तो मैं छुड़ाए भोसड़ी में काम। साइकिल आ जाएगी तो काम ठीक ठीक है, है? अब वो जूता चले ऊपर। अच्छा, क्या नाम है? दुर्गपाल सिंह। दुर्गपाल सिंह, डीपी जी, शॉर्ट में बोला जाए तो। जी जी। तो कहाँ इस बार दबाएंगे टीपी?
देखो वक्त बताओ। वक्त तो बताएगा। जी मौके का इंतजार कर रहे हैं। जी। बाबा जी ने क्या दिया 9.5 साल सेम यही जो बता रहे हैं। में? मूसर। नहीं ये नहीं, वो इनकी तो भाषा ही अभद्र है। गलत बात है। जी, जो उन्होंने सेम कहा है देश बर्बाद कर वो देंगे। हकीकत है। देश बर्बाद कर देंगे। हकीकत है। धरातल पे कुछ है ही नहीं। धरातल पे आप यहाँ से जलेसर तक जाओगे, आपको सारी हकीकत 100% जानकारी हो जाएगी कि बीजेपी सत्ता क्या कर रही है। सब जान जाओगे। यहाँ से गाड़ी 30 की स्पीड पर ले जाना। मैं पिछले 40 वहां से निधौली कला से और पीछे से 20 की स्पीड पे ही आ रहा था। हाँ, नहीं तो आप 40 की चल के इधर देखो तो अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी ने क्या किया है। नहीं, देहाती क्षेत्र को छोड़िए, ये तो सार्वजनिक मार्ग हैं, मेन रोड है। मेन रोड है, इन पे देख लीजिए क्या किया है। केशव प्रसाद मौर्य है, वो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त हो गया। हाँ वही तो है। अब आप देखोगे बिना बताई जान जाओगे गड्ढा मुक्त है क्या है। चल के जाओ, चल के जाओ। धरातल पे कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, कोई एक काम तो किया हो? कोई भी नहीं किया। कोई काम किया ही नहीं है। कोई एक काम करते तो आपको बताते। कोई एक काम किया होता तो आपको बताते। कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी। सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। किसान सम्मान निधि सब खत्म, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारी सब योजनाएं खत्म। कोई कोई योजना धरातल पे है ही नहीं बिल्कुल। फिर योगी जी कहते हैं अरे हम तो राम राज्य ले आए हैं। हाँ, उन्हीं के यहाँ है राम राज्य, उन्हीं के। और अंदाज ये है कि 27 में राम राज्य की स्थापना, असली राम राज्य की स्थापना 27 में हो ही जाएगी। अब हो जाएगी। हो जाएगी, देखना आप। तीसरी बार बन जाएंगे मुख्यमंत्री। अरे अब वही तो मैं कह रहा हूँ, हो ही जाएगी स्थापना। ढूंढे नहीं मिलेंगे। कौन आएगा? अब ये तो वक्त का इंतजार है, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी को नहीं लाएंगे। अरे हम कौन है न लाने वाले, ये तो ये लोग जाने। क्या नाम है? मैं तो कुछ बोलने ऐसे काहे के लिए घूम घूम के आ रहे तुम? क्या नाम है दूधिया जी? हमारा नाम मोहन सिंह। मोहित सिंह। हाँ, अरे सामने भी कहाँ जा रहे हैं? दूध बढ़ाने जा रहे हैं। दूध निकालने? हाँ। अच्छा, कितने पैसे में बिकता दूध? पैसे बिकता है 40 में 50 में, जैसे गाय का दूध। कुछ प्रॉफिट होता है? हो जाता है 10-20 पैसा। पैसा? हाँ, रुपए भी नहीं? रुपये भी नहीं। रुपया क्या बनता है? रुपया बन जाता तो बहुत है। 100 किलो दूध हो गया तो 200 रुपये पैदा कर लेंगे। अच्छा। बाबा जी ने क्या दिया? बाबा जी तो कुछ ना दो। बाबा जी तो कोई गाँव में ढोलो भैया। अच्छा। कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं किया। बाबा जी ने कुछ नहीं किया। तो किसको देंगे वोट इस बार? वोट तो हमारे भैया साइकिल दी है जी। मोटरसाइकिल चलते मोटरसाइकिल में देंगे? हाँ, मोटरसाइकिल किसका चुनाव चिन्ह है? मोटरसाइकिल तो है, तो साइकिल लीजिए जी। तो साइकिल में देंगे? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अखिलेश जी आ जाएंगे ठीक हो जाएगा? अब देख वक्त बतावे। वैसे सही है यार हमारा तो। कौन सी जाति के हैं? जाते ही रहे हैं भैया। पक्के वाले? पक्के वाहे कच्चे वाहे ना। यादव वोट से बन जाएगी सरकार? अब मतलब सबने के तो बना ही भैया। यादव भी देंगे, सब देंगे, सब देंगे। तो मुसलमान भी देंगे, सब बात है। अच्छा, चलिए तो इस समय हम जलेसर विधानसभा में हैं, दिखाते हैं आपको। जी क्या कह रहे हैं? हर जात आप ना करे यादव ही कर देंगे। हर जात इतनी दुखी है बीजेपी से, हर जात का वोट बीजेपी को छोड़ के कहीं जाएगा। चलो बीजेपी को नहीं जाएगा, किसी भी जात में चले जाइए आप। हर जाति का इतना बुरा हाल है। जी हटो पीछे। बड़े नेता नए अभी हाल में उठ के आ रहे हैं, जैसे मायावती के अगेंस्ट में आ गया एक लड़का चंद्रशेखर जी। अच्छा आदमी है, कोई संदेह नहीं है। चंद्रशेखर अच्छा आदमी? बिल्कुल बढ़िया है। मायावती तो धोखा दे रही है लोगों को, धोखा दे रही है। वो तो बीजेपी में जाके मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी उसके अलावा। बीजेपी के सहारे पे चल रहा था, उसी के सहारे पे चलेगी। डर लग रहा है क्या? मुझे तो डर लगेगा कोई चांस। मायावती की बात? मायावती का डर लगेगा? मायावती डर रही है क्या? ओ, ये तो बीजेपी वाले फंसा के रखते हैं पहले ही। बीजेपी वाले फंसा के रखते हैं, कुछ हरकत करी तो नंगा करके छोड़ेंगे वो। बिल्कुल डरा के रखते हैं किसी को भी, हर आदमी को। चंद्रशेखर ठीक आदमी? बिल्कुल इन कंपैरिजन टू मायावती इज बेटर।
चलिए, तो इस समय हम जलेसर विधानसभा में हैं और एटा जिला में हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, वास्तविकता लोग इस बार 2027 में चाहते क्या हैं। बने रहिए।